हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स सो इजी। आज का जो टॉपिक है वो बहुत तगड़ा होने वाला है, पता है आपको। आज का जो टॉपिक है बहुत तगड़ा होने वाला है, टेंथ के, खासकर टेंथ के बच्चों के लिए। आई एम आल्सो इन टेंथ क्लास। ओके। सो आज का पढ़ने वाले पढ़ लेंगे वैसे तो। आज का टॉपिक होगा हमारा होगा सीबीएसई। सीबीएसई बोर्ड के ऊपर होगा। आपको पता होगा हमारे एग्जाम्स जो है 26 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। We have only 40 days, approximately 40 days we have, and we will have to prepare all the subjects such as studies, math, science and all the subjects. So how we will prepare for English? How will we prepare for English? English के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमें? तो गाइस मैं आपको पहले बता देता हूँ। वन स्टेप से चलोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, गोल कर जाओगे। और इंग्लिश, माय चैनल नेम इज इट्स सो इजी। सो इंग्लिश इज सो इजी। ओके गाइस, सो टॉपिक इज दैट सीबीएसई। फर्स्ट चैप्टर, पहले आपके जितने चैप्टर्स आ रहे हैं, द चैप्टर्स विच आर कमिंग, रीड इट। चैप्टर्स पूरा मत पढ़ो, इसकी ना समरी पढ़ लो ढंग से। समरी पढ़ लो, फिर ग्रामर तो हम खुद ही कर लेंगे। ग्रामर तो हमें आती है, हम थोड़ा जोड़ जाड़ के बना लेंगे, लिख ही लेंगे। अगर आपको समरी पता होगी, स्टोरी पता होगी, तो क्वेश्चन आता है तो आप बना के लिख सकते हैं, उसे इजीली रख सकते हैं। अगर कोई पास्ट का क्वेश्चन आता है तो पास्ट में जवाब दीजिए, प्रेजेंट में आता है तो प्रेजेंट में जवाब दीजिए। अगर आप वोकेबलरी यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आप, अभी आपको बताऊंगा एक चीज और। सो गो फॉर सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा? ये तो हमारा लिटरेचर से क्वेश्चन हो गया। एक चैप्टर लो, उसे रीड कर लो अच्छी तरह से, मतलब स्वेलो कर लो, घोट एकदम से, और बना के लिख ही दोगे आप। उसके बाद तो सेकंड स्टेप हमारा सेक्शन ए हो गया। मान लीजिए सेक्शन ए हो गया, तो सेकंड स्टेप में हमारा आएगा वो ग्रामर। ग्रामर इज मेन पार्ट ऑफ द इंग्लिश। यहाँ से मतलब 10 मार्क्स तो पक्के हैं। अगर 40 मार्क्स की अगर हमारा सीबीएसई बोर्ड आने वाला है तो 10 मार्क्स तो ग्रामर के ही होंगे। ग्रामर इतनी टाइट कर लीजिए, अपनी अपनी इतनी टाइट कर लीजिए कि मतलब कोई भी क्वेश्चन आए एकदम फाड़ दे उस क्वेश्चन। तो ग्रामर इतनी टाइट कर लीजिए। So 5 chapters are चाहिए, present, past, future, indefinite and all the chapters you will have to learn and tenses. Okay, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। Okay, सेकंड थर्ड चीज, आपका एक पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ एंड यू कैन से लेटर टू एडिटर आ सकता है, लेटर टू अथॉरिटी आ सकता है, लेटर टू इंक्वायरी आ सकता है, बहुत से लेटर्स आ सकते हैं। इस लेटर के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो एक लेटर लेंगे, लेटर टू इंक्वायरी अबाउट कंप्यूटर क्लासेस, ये आ सकता है। उसका फॉर्मूला बताऊंगा आप लोगों को, और उसका जो बॉडी पार्ट होगा वो बताऊंगा। तो आपको इन 3 चीज पर ध्यान देना है, तो आपके 80% से ऊपर पक्का आ जाएंगे इंग्लिश में। इट्स सो इजी गाइस, इट्स सो इजी। सो बस इतना ही ध्यान देना है ना, ग्रामर एंड 10 मार्क्स की तो ग्रामर ही है आपकी, तो ये ध्यान देना। तो आपको मैं बताने वाला था, एक चीज बताता हूँ आपको, रुक जाओ, वेट फॉर अ व्हाइल। देखो, खिचड़ी मत बनाना, ठीक है। खिचड़ी को वैसे डॉग फूड कहते हैं। डॉग फूड, खिचड़ी को कहते हैं डॉग फूड। डॉग फूड कैसे हुआ? खिचड़ी वैसे इन्वेंट कैसे हुई, उसका वो क्या बोलते हैं, आप कोई कह सकते हैं वो इन्वेंट कैसे हुई, बनी कैसे डॉग फूड। जैसे कि हम खिचड़ी बनी कैसे वो, लाइक हम जो पहले कुत्ते होते थे उन्हें हम खाना खिलाते थे। तो खाना हम कैसे खिलाते थे उन्हें ना, हम वो देते थे, क्या बोलते हैं, दूध दे देते थे, उसमें रोटी डाल देते थे, थोड़ा गीला हो जाता था वो। तो गीला हो जाने से होता ना कि खाना में कुछ बन जाता, खिचड़ी ऐसा बन जाता। तो वहां से हमारी खिचड़ी जो इन्वेंट हुई, तो हमने वहां पर डॉग फूड कह दिया था, ठीक है। तो हम आते टॉपिक पे आते हैं। सपोज एक बात मान लीजिए कि आपने एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन आपका है पास्ट में। लाइक एक क्वेश्चन है, मान लीजिए साइंटिस्ट के ऊपर, विच काइंड ऑफ थिंग्स do you need to become a scientist? ये साइंटिस्ट वाला चैप्टर का है, ठीक है। तो आप इसमें क्वेश्चन दे रखा है आपकी कौन कौन सी चीजें चाहिए साइंटिस्ट का बनने के लिए। तो इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया गया, डू यू नीड टू बिकम। तो आपको इसका आंसर ही प्रेजेंट में ही देना है। इसका आंसर भी आपको प्रेजेंट में ही देना है। डू नॉट गो फॉर द पास्ट,
इसका आंसर आपको नहीं देना है। अगर प्रेजेंट में देंगे योर फेस विल बी लाइक दैट, अगर आप इसमें देंगे तो योर फेस विल बी लाइक दैट। ओके, जो क्वेश्चन जिस सेंटर में पूछा गया तो उसी स्टैंडर्ड में दीजिए, चाहे वो प्रेजेंट है पास्ट है, पास्ट में पूछा था पास्ट में दीजिए, प्रेजेंट में पूछा था प्रेजेंट में ही देना है आपको उसके आंसर्स। ओके, सो आपको ये बता दिया मैंने, इस पे ज्यादा ध्यान देना आप, ठीक है, होच पोच मत कर देना पूरे। यस, सो हाँ एक चीज बताने वाला था, मान लीजिए आप सपोज करिए कि आपका क्वेश्चन था उसका आंसर आता है, ठीक है, आपने उसका आंसर लिख दिया और जो आपने और आंसर उसे रट रखा है आप लोगों ने, तो उसका आपने आंसर लिख दिया है। तो आंसर लिखने के बाद क्या होगा, आपने आंसर लिखा बुक वाले, पहले आपने बुक की लाइन लिख दी, मान लीजिए आपने बुक की लाइन लिख दी, उसके बाद यहाँ पर दूसरी लाइन लिख दी, ये तीसरी लाइन लिख दी, आप चौथी ना भूल गए हैं, तो चौथी भूल गए हैं, तो यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग्स का यूज है, जो आपने बुक की लाइन यूज की है वर्ड मीनिंग्स, वहां पर स्टैंडर्ड वर्ड मीनिंग्स को यूज किया। कौन सी वर्ड मीनिंग का, स्टैंडर्ड वर्ड मीनिंग्स का यूज किया है। अब आप बना के लिखेंगे तो यहाँ पर आप होच पोच वाली वर्ड मीनिंग यूज करेंगे, छोटी मोटी यूज करेंगे, तो ये अलग सा दिखेगा टीचर को, वो बोलेगा यहाँ पर इसने ऐसा कर दिया, यहाँ पर इसने ऐसा कर दिया। तो ये यही सबसे बड़े डिफरेंट होता है। मान लीजिए एक तरफ आपने बासमती चावल मिला दिया और एक तरफ आपने क्या बोलते हैं राशन का चावल मिला दिया। ओके, ऐसा होता है, एक तरफ आपने बासमती मिलाया, एक तरफ राशन बनाया, दोनों को पकाया तो अलग अलग दिखेंगे ही। तो ऐसा यहाँ पर होगा, इसलिए वो आपके मार्क्स काट लेगी, यही मेन चीज होती है। तो कभी भी वोकैबुलरी का यूज करना था पूरे में यूज करिए, इतनी तगड़ी वोकैबुलरी यूज मत करिए आपको उसकी स्पेलिंग ना आती हो। तो इसीलिए गो फॉर दी ओनली मिनिमम वर्ड मीनिंग्स एंड वेरी लोअर वर्ड मीनिंग्स यू कैन से, ओके, इजीली। एंड आपको नीट एंड क्लीन करना है पेपर, लाइक आपने कोई भी एक सेंटेंस लिखते हैं मतलब वो मेन लगता है आपको, तो उसके नीचे हाईलाइट कर दीजिए, वो मेन होता है, बहुत कुछ मेन होता है। तो इंग्लिश का पेपर देने के लिए इट्स सो इजी गाइस, आप कर सकते हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए, तो आप प्रिपेयर करिए, मैं भी प्रिपेयर करता हूँ, मैं तो कर ही रहा हूँ। ओके, सो बाय गाइस, इट्स सो इजी।